हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं ये बताना चाहूँगा कि 22/7/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एडिशनल एफिडेविट और डॉक्यूमेंट जमा करने को रेस्पोंस को कहा और साथ में यही पूछा कि पिटिशनर ये कह रहे हैं कि 35/1 जो रेगुलेशन है वो अक्रॉस द बोर्ड लागू होगा सब पेंशन पे। आप बताएं, आप ही क्या राय है। उसके बारे में इन्होंने एक एफिडेविट दिया और जवाब दिया। लेकिन उससे पहले मैं मेहता साहब की थोड़ी सी डिबेट का चर्चा करना चाहूँगा। मेहता साहब ने दो बातें कही कोर्ट में। ये कहा अपेंडिक्स 1 का जो पैरा 1 और पैरा 2, हम उसको सीरियल 1 और सीरियल 2 कहते रहे हैं, ये केवल कोई खास विशेष समय के लिए था और वो अपना कह करके निकल गए। समय था उसका सीरियल नंबर 1 में वही 1/1/1986 से लेकर 31/10/1987 और सीरियल नंबर 2 में 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993 में ये अपना एम्प्लॉयज के लिए था और 1 जुलाई 1993 से लेकर के कहीं मई 94 तक कहीं ऑफिसर्स का था और दोनों को टरका गए वो गई। केवल इस समय के लिए था, बाद में नहीं था। लेकिन बाद में अध्ययन किया तो पता चला कि सीरियल नंबर 1 और 2 यानी पैरा 1 और 2 दोनों का पर्पज ही अलग है। पैरा 1 पेंशन अपडेशन के लिए है और पैरा 2 अपडेशन से शुरू तो करते हैं लेकिन वो एवरेज इमोल्यूमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स का है, जो 38 रेगुलेशन 38 का 35/2 और 2D का पार्ट है, वो उसका पार्ट ही नहीं है। लेकिन इन्होंने मत डाल दिया और भगा के चले गए। जब हमने इसकी सारी जड़ें खोद डाली तो इनको पता चला ये तो मामला खराब हो गया, उल्टा पड़ जाएगा। तो फिर इन्होंने अपने एफिडेविट में सुधार करने की कोशिश की। अब इनका एफिडेविट जो है 142 पेज का, उसमें 3.8 को आप पढ़िए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये लोग कहते हैं उस एफिडेविट में कि 1/11/1992 से लेकर 31/10/1997 तक जो छठवां बेस सेटलमेंट था, उसका जो बेस सेटलमेंट था वो सिग्नेचर हुआ 14/2/1995 और जॉइंट नोट हुआ 23/6/1995, दो चीज। और तीसरा अमेंडमेंट 35/1 में, जिसको हम गीत गाते रहते हैं। इन तीनों को भारत सरकार ने अप्रूव किया 2002 में, जनवरी 2002 में अप्रूव किया। हाँ, जनवरी 2002 में अप्रूव किया। अब शायद इनका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो गलत है। शायद ये कहना चाह रहे थे कि जो अमेंडमेंट आया था वो भारत सरकार ने 2002 में जनवरी में अप्रूव किया था। कहना तो ये चाह रहे थे लेकिन ने तीनों को ये अप्रूव करा दिया। अब क्योंकि जो सेटलमेंट 1992 से लेकर के 31/10/1997 तक लागू होना है, 1995 में साइन हो गया, तो भाई भारत सरकार 2002 में क्यों करेगी उसको अप्रूव? वो तो लागू हो गया है वो तभी। लेकिन वो गलत सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मैंने वो आपको डाल दिया। और फिर आगे कहते हैं ये 2002 में अप्रूव हुआ। अब आगे क्या कहते हैं इसके बारे में, ये अप्रूव हुआ, इसको ये कहते हैं ये जो अप्रूव हुआ था अमेंडमेंट, ये केवल और केवल 10 महीने का एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने के लिए था। इसका मतलब भारत सरकार ने एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने के लिए इनको अनुमति 2002 में, उससे पहले कैसे करते रहे इनको कोई पता नहीं। ये कहते हैं अपने उसमें। उसके बाद 3.9 में कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये केवल और केवल 10 महीने का एवरेज इमोल्यूमेंट निकालने के लिए था, जिन पेंशनर्स को 2 बेस सेटलमेंट में रिटायर होना पड़ता है। ये 10 महीने का जो होता है ये 3.9 में कहते हैं। फिर 3.10 में ये एक वर्कमैन का और एक मैनेजर का अनेक्स्चर है कोई, उसमें जा करके कहीं ये वो कैलकुलेशन करते हैं। और इस अमेंडमेंट के बाद 35/1 में अमेंडमेंट हुआ 2003, उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, ये ऐसा कहते हैं। और फिर ये कहते हैं आकर के कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, जो भारत सरकार ने अप्रूव किया था 1/11/1992 से लेकर 1/1993 तक ऑफिसर का, उसी प्रकार इस प्रकार का जो अमेंडमेंट है ये बार बार आएगा जब जब बेस सेटलमेंट होगा। यहां से कहानी बदल जाती है। पहले ये बात नहीं कर रहे थे,
मैंने जब वीडियो बनाया कि भाई इस प्रकार की कंडीशन तो बार बार आएगी, तो इन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में ये डेफिनेटली पिटीशनर ये कहेंगे कि यदि आपने एक बार यहाँ पर अमेंडमेंट डाला तो बार बार क्यों नहीं डाला, डालना चाहिए था रेगुलेशन में। उसका तोड़ निकालने के लिए इन्होंने कहा, किसमें कहा, 3.12 में, 3.11 में। इस अमेंडमेंट के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ जो इसमें डाल दिया है अनेक्सर 1 में, अपेंडिक्स 1 में के सीरियल नंबर 2 में या पैरा 2 में डाल दिया। उसके बाद यह कोई नहीं हुआ। उसके बाद आईबीए ने अपने सर्कुलर निकाले इस 10 महीने के अमेंडमेंट को करने के लिए, यानी उसके बाद इन्होंने जो लगाम थी वो आईबीए को पकड़ा दी, और उसमें ये लेटरों का कुछ जिक्र करते हैं। आईबीए ने एक लेटर निकाला 4/9/2000 को, एक निकाला 28/6/2005 को, एक बताते हैं 4/7/2005 को, एक 28/6/2015 को। ये 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट करने के लिए। और अपेंडिक्स A5, A6, A7, A8 में कुछ कैलकुलेशन भी दे रखे हैं। उससे आगे हम जो जाते हैं तो कहते हैं 11-12 में तो बेस सेटलमेंट में लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब था, ये कहना चाह रहे थे कि अपेंडिक्स 1 का जो पैरा 2 है उसमें जो अमेंडमेंट दे रखा है वो 10 महीने के एवरेज एमेंडमेंट निकालने के लिए है, और इसको भारत सरकार ने 2002 में जनवरी में अप्रूव किया था। और बस यही मामला फंस गया। यानी 2002 में यदि भारत सरकार 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट निकालने के लिए इनको अधिकृत करती है, ऑथराइज करती है, तो इसका मतलब उससे पहले आईबीए कोई भी 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट निकालने का काम नहीं कर सकती है। 2002 के बाद तो कर सकती है, 2002 से पहले नहीं कर सकती है। यहां मामला फंस गया। इन्होंने सोचा ही नहीं कि हम कौन सी गलती करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, क्रिमिनल कितना ही जोर लगा ले, सातराना कर ले, लेकिन सुराग छोड़ ही जाता है। इन्होंने देखा कि 1/11/1992 और 1/9/1993, एक साथ 1993 और साथ 1 मई 1994 ऑफिसर्स के लिए। यह पीरियड 2000 से पहले का है। हम इनकी आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन ये भूल गए कि तुम जिस पीरियड को मेंशन कर रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि इसको अप्रूव किया गया था 2002 में। यदि इसको अप्रूव 2002 में किया गया था तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे पहले आप 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट नहीं निकाल सकते हो। बड़ा सीधा साधा है, निकाल ही नहीं सकते हो। लेकिन ये कहते हैं कि 4/9/2000 को आईबीए ने लेटर निकाला 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट्स करने का। यानी आईबीए को एक सपना आया कि भारत सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आएगी, उसको 2002 में अप्रूव करेगी, वो 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए, और उसका सर्कुलर हम 2 साल पहले ही निकाल देते हैं। अब इनसे ये पूछा जाए, भैया आपने 4/9/2000 को जो 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट्स करने के लिए सर्कुलर निकाला, और उसका मतलब दे भी रखा है आपने, अनेक्सर 8 में कैलकुलेशन भी दे रखा है 1/4/98 से लेकर के 31/12/2002 तक। ये क्या था, ये कहां से लेकर के आया? यानी ये एवरेज एमेंडमेंट 10 महीने का आप भारत सरकार के अप्रूवल से पहले ला रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपने पैरा 2 में जो गीत गा रहे हो कि ये भारत सरकार ने 10 महीने के एवरेज एमेंडमेंट के लिए डाला था, वो नहीं था, वो और किसी काम के लिए था। यानी ये खुद ही मान रहे हैं कि भारत सरकार ने 2002 में जो अमेंडमेंट किया था उससे पहले हम 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट्स का काम करते रहे हैं, और वो उसका लेटर है इनका 4/9/2000 का, और इसका सर्कुलर नंबर है 937 और 938, 937 ऑफिसर्स का, 938 एम्प्लॉइज का। यानी भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट किया 35(1) में, उससे पहले ये 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट्स निकालते रहे हैं, और ये इनके एफिडेविट में है। तो सीधा साधा मतलब है, जो बाद में सरकार ने जो दस्तखत किए अमेंडमेंट पे 35(1) पे, वो आपका 10 महीने का एवरेज एमेंडमेंट निकालने के लिए नहीं था, वो और किसी काम के लिए था। लेकिन क्योंकि आपके पास ताकत थी, आपके पास सर्कुलर था, आपके पास गवर्नमेंट थी, तो आपने टेक दिया उसमें जाकर के 35(1) में, जो आप कर नहीं सकते हो। तो हम ये पूछना चाहेंगे, और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे एडवोकेट्स के लिए। इनसे पूछा जाए कि जब भारत सरकार ने अमेंडमेंट को 2002 में सिग्नेचर किया था, जो आप 3.8 में बताते हो, और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप 10 महीने का बता दो फॉलो करते हुए आईबीए ने सर्कुलर निकाला 4/9/2000 को, तो 2 साल पहले आईबीए ने सर्कुलर कैसे निकाल दिया? इसके दो ही अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ यह है कि 2002 में जो भारत सरकार ने अप्रूव किया था वो 10 महीने के एवरेज एम्यूलमेंट्स के लिए नहीं था और किसी काम के लिए था। और इसका मतलब ये भी है कि 2002 से पहले 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट करने के लिए आपके पास ऑलरेडी सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस थे, साधन था, इसलिए उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। आपने जानबूझ करके उसको मत डाला और गुमराह करने के लिए, क्योंकि आप अपनी खाल बचा रहे थे। खाल न बच करके आप उल्टे उसमें फंस चुके हो। कोर्ट के सामने हमारे वकील ये पूछे कि 3.8 में जो आप 2002 में अप्रूवल की बात कर रहे हो, उस अप्रूवल से पहले 2000 में आपने 10 महीने का एवरेज एम्यूलमेंट निकालने के लिए कौन सी आपके पास ताकत थी जो आपने निकाल दिया? भारत सरकार का अप्रूव होने से पहले सीधा सीधा है। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल पेंशन अपडेशन के लिए था, 10 महीने के एवरेज अमेंडमेंट्स के लिए नहीं था। अब ये डिपेंड करता है हमारे वकीलों पर कि ये कैसे कोर्ट को बता पाते हैं और कैसे नहीं बता पाते। दोस्तों, अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।